सोचिए एक जगह जहाँ ना कोई रोड थी, ना कोई बिल्डिंग, सिर्फ एक अबैंडन्ड जगह जहाँ सिर्फ बंजर जमीन और रेगिस्तान था। 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए इस खाली मैदान को, जिसे हम जानते हैं एज ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमिकन सिटी और इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, यस, ये है ढोलेरा। लेकिन 2000 के आसपास सब कुछ बिल्कुल अलग था। सिर्फ 22 छोटे छोटे गांव थे यहाँ पे, जिनकी कुल पॉपुलेशन थी लगभग 39,300 के अराउंड, जहाँ की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, सिर्फ एक खाली ज़मीन थी। फिर एक दिन एक डिसीजन लिया गया कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के तहत इंडो जापान पार्टनरशिप में ढोलेरा को चुना गया। पर क्यों? क्या था इस सुनसान जमीन में ऐसा जो इसे एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी बनाने के लायक बनाता है? ढोलेरा की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अबैंडन्ड से लेके प्रोग्रेस तक का सफर, जो सपना मेहनत और हिम्मत से पूरा हुआ। ये कहानी सुन के आप भी इंस्पायर हो जाओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लोग हुए जिन्होंने आपके सपनों को सच कर दिखाया। 2009 में इंडिया जापान की पार्टनरशिप में DMIC कॉरिडोर शुरू हुआ। इस विजन में ढोलेरा पहली बार एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर आई। फिर 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन प्रोजेक्ट को अनाउंस किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गुजरात में इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था। फिर 2015 में गवर्नमेंट ने ढोलेरा का मास्टर प्लान अप्रूव किया और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों को अप्रूव किया, जैसे कि रोड्स, पानी, बिजली। फिर 2016 में नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ MOU साइन हुआ, जिससे ढोलेरा की रूपरेखा और मजबूत हुई। 2018 में ऑन ग्राउंड काम शुरू हुआ। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन, ABCD एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ट्यूलिप और गैप जैसे प्रोजेक्ट्स का निर्माण स्टार्ट हुआ और 300 मेगावाट का पहला सोलर पार्क लगाया गया। 2020 में कनेक्टिविटी में तेजी आई। 109 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट तेजी से बढ़ा। ये एक्सप्रेसवे जो अहमदाबाद और ढोलेरा को जोड़ता है, और यहाँ पे मेट्रो लिंक की भी प्लानिंग शुरू हो गई थी। फिर 2022 में सोलर पावर के ऊपर खास ध्यान दिया गया। यहाँ पे 4400 मेगावाट का एक बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें टाटा पावर ने 1000 मेगावाट के फेज में से 300 मेगावाट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। ढोलेरा अब धीरे धीरे पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता जा रहा था। 2023 में इंडस्ट्रियल और बिजनेस डेवलपमेंट ने तेज रफ्तार से तरक्की की। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर ने ढोलेरा में अपनी मजबूती प्रेजेंस बनाई। साथ ही कुछ नए हाउसिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी मॉडर्न टच के साथ तैयार किए गए। फिर बात आई रोड और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की। बात करें अब जून 2025 की, तो अब ढोलेरा पहुंचना काफी इजी और फास्ट हो गया है। सोचिए अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे, जो कि बस 109 किलोमीटर लंबा है, 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड है, और इसे बनाने में लग रहे हैं लगभग 4373 करोड़। इस एक्सप्रेसवे के जरिए अहमदाबाद से ढोलेरा का ट्रेवल टाइम बस 40 to 45 मिनट्स में हो जाएगा। सुनने में आया है कि मई 2025 तक इसका 95% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका होगा और जून 2025 तक फुल्ली ऑपरेशनल भी हो जाएगा। और हाँ, ये एक्सप्रेसवे हाई स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, तो यहाँ की 120 किलोमीटर स्पीड लिमिट के साथ जरूरत पड़ी तो इसे 12 लेन तक भी एक्सपेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं ढोलेरा के अंदर की कनेक्टिविटी की। एक 250 मीटर वाइड सेंट्रल स्पाइन रोड भी बन रहा है, जिसका 90% काम हो चुका है। ये रोड ढोलेरा को नियर बाय इंडस्ट्रियल जोन से कनेक्ट करेगा और फ्राइट के लिए नया भीमनाथ ढोलेरा रेलवे लाइन भी बन रही है। ढोलेरा का डेवलपमेंट काफी आगे बढ़ चुका है। सोचो, पूरी सिटी का बिजली का सिस्टम रेडी है और इसमें एक बड़ा 300 मेगावाट का सोलर पार्क भी शामिल है। टाटा पावर के 300 मेगावाट तो पहले से ही कमीशन हो चुके हैं। अब ढोलेरा को इंडिया की पहली 100% रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड स्मार्ट सिटी बनने की तरफ भी बढ़ाया जा रहा है। पानी और सफाई का सिस्टम भी सेट हो चुका है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट सब रेडी हैं, ताकि इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया को बिना दिक्कत पानी और सफाई की सुविधा मिल सके। और हाँ, ICT टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है। फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क और स्मार्ट ग्रिड डिवाइसेस से कनेक्ट है, तो इंटरनेट और बिजली का भी स्मार्ट सिस्टम है। ऊपर से एक ABCD एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी बन चुकी है, जो सिटी का नर्व सेंटर है। पूरा शहर एकदम मॉडर्न टच के साथ तैयार हो रहा है। ढोलेरा अब सिर्फ एक इंडस्ट्रियल जोन नहीं रहा, अब ये एक घर बसने की जगह भी बन चुकी है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट ही ले लीजिए। 42,000 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लग्जरी 1 BHK फ्लैट, शॉपिंग के लिए रिटेल आउटलेट्स, ऑफिसेस और फन के लिए रिक्रिएशनल स्पेसेस भी बन रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ट्यूलिप, ऑर्चिड, रोज जैसे
रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहे हैं जहां फैमिलीज अपने होम बसाएंगी। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और ऑफिस भी डेवलप हो रहे हैं। सीधी बात यह है कि ढोलेरा एक होम बनने की जगह भी है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज यहाँ आएंगी वैसे वैसे दुनिया भर के प्रोफेशनल और फैमिलीज भी यहाँ शिफ्ट करेंगी। ढोलेरा का मेन अट्रैक्शन ये है कि एक नई सेमीकन सिटी बन रही है यहाँ पे, जहाँ सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक और नेक्स्ट जेन लॉजिस्टिक को बूस्ट किया जाएगा। यहाँ इंडिया की पहली AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकॉन फैसिलिटी बन रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपना $11 बिलियन का प्रोजेक्ट यहीं ला रहे हैं जो 20,000 से ज़्यादा स्किल जॉब्स क्रिएट करेगा। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने भी 2.75 बिलियन का चिप असेंबली यूनिट अनाउंस किया है और वेदांत ग्रुप ने $5 बिलियन के सेमीकंडक्टर डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स की प्लानिंग कर रहे हैं और रीन्यू पावर ने सोलर सेल फैक्ट्री लगाई है। ढोलेरा में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क तैयार हैं जहां कंपनीज ईजिली फैक्ट्री सेटअप कर सकती हैं। पहले फेज में 153 स्क्वायर किलोमीटर का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है जो हैवी इंडस्ट्री के लिए एयरमार्क्ड है। लोकल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ एलोकेट किए हैं रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ढोलेरा प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड खर्चा लगभग 1 लाख करोड़ का है जिसमें सेंटर का 20,000 करोड़ का कमिटमेंट है। टाटा के फैब से 20,000 जॉब की एक्सपेक्टेशन है। मार्च 2025 में 8 MOU साइन हुए हैं जिनका वैल्यूएशन 1.04 लाख करोड़ से ज़्यादा है। ग्लोबल इन्वेस्टर और NRIs भी ढोलेरा में कीन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एक स्मार्ट अर्बन इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट बनने के लिए। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवगाम में बन रहा है जिसमें 1,350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जून 2025 तक कार्गो टर्मिनल, पैसेंजर टर्मिनल और रनवे का काम तेजी से चल रहा है। इसका गोल है गुजरात को मेजर एयर कार्गो हब बनाना। एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को इंडिया और बाहर की कंट्रीज में आसानी से भेज सकेंगी। गवर्नमेंट का प्लान है कि इस साल के एंड तक इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशन भी शुरू हो जाए। कनेक्टिविटी के लिए ढोलेरा 3 तरीके से जुड़ा होगा। रोड ढोलेरा एक्सप्रेसवे के साथ होगा, रेल जो कि भीमनाथ रेल लाइन आने वाले समय में होगी, सी जो भावनगर पोर्ट के पास होने से समुद्री पोर्ट लिंक्स। ये कनेक्टिविटी को एक बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाती है जो एयर, लैंड और सी रूट से कनेक्ट होगा। क्या आप सोच सकते हैं एक सिटी जो लाखों नौकरियां क्रिएट करेगी, IT, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और सर्विस सेक्टर में नए नए डोर्स खोलती हुई। आज जितनी कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं ये सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर रही बल्कि हर किसी के सपनों को भी एक नई उड़ान दी जा रही है। जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा ढोलेरा एक शाइनिंग एग्जाम्पल होगा। एक ऐसी जगह जहां हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स, स्मार्ट गवर्नेंस, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज और ग्लोबल कोलैबोरेशन मिलकर एक नए भारत की तस्वीर बनाएंगे। ढोलेरा हमें एक सिंपल बात सिखाता है, सपने चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, उन्हें सच करने के लिए बस एक विजन और कभी न रुकने वाली मेहनत चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं हर ढोलेरे की वीडियो में आपको की अपडेट एंड ग्राउंड अपडेट्स देता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।